कोई ओपीएस का वादा कर रहा है सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए, तो कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि बस में फ्री आओ जाओ, तो महिलाओं के लिए 1500, 2000, 3000 ले लो। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एक ऐसी विडंबना है कि ऐसा लग रहा है कि जब इस देश में ना है वोट का जो पैमाना है, अब उसी बात पर जो भी सरकारी योजनाएं, जो सरकार के जो काम है सिर्फ वोट को देख करके ही किए जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि हमने ऐसा क्यों कहा कि वोट को देख करके ही किए जाएंगे। उसकी वजह हमने देखी, क्योंकि जब सरकार ने बजट बनाया तो उस समय भी मध्यम वर्ग का कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इनके पास वोट नहीं है। ये भले ही टैक्स देते हैं लेकिन ये वोट नहीं दे सकते, तो जो लोग वोट देते हैं उनके तरफ सरकार का ध्यान कुछ ज़्यादा रहता है। और मेरा ध्यान ये इसके लिए गया, मैं आपको शहर का कुछ ऐसा वीडियो फुटेज हमने छोटा छोटा इकट्ठा किया और दिखाऊंगा कि देखिए कैसे जहाँ पर वोट है वहाँ पर कायदे के रोड हैं, कायदे की लाइट है, पानी की व्यवस्था है, और जबकि सरकार को वहाँ से मिलता कुछ नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों से मिलता कुछ नहीं है। वहाँ से तो जो हाउस टैक्स है वो भी ना के बराबर मिलता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर रास्ता जाता है और जहाँ पर सिर्फ झोपड़पट्टी है। फिर मैं दूसरे वीडियो को दिखा रहा हूँ, ये भी उसी पहाड़ी का एक हिस्सा है। इस पर भी जरा सा एक नज़र दौड़ाइए और अगल बगल देखिए कि यहाँ पर वोट है। हमारा जो कहने का मतलब था वो यही था कि जहाँ पर वोट है वहाँ पर चाहे वो नगर पालिका हो चाहे सरकार हो, ध्यान सबका वही है। अब जरा इस पर भी गौर फरमाइए, इस एरिया को ध्यान से देखिए और अगल बगल की झोपड़पट्टी को देखिए कि ये रास्ता जहाँ जा रहा है, मैं आपको ऊपर तक दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर नल की व्यवस्था देखिए, वहाँ की जल की व्यवस्था देखिए, और देखिए पूरे इलाके को ध्यान से देखिए कि किस तरह से सरकारें या नगर पालिकाएँ कहाँ पर खर्च करती हैं और किसके लिए, और सिर्फ वोट के लिए। और जो कारखाने हैं, जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ से हाउस टैक्स भी उनको तगड़ा मिलता है, और साथ में हाउस टैक्स के साथ साथ उनसे जीएसटी कलेक्शन भी होता है, वहाँ से वो कमाते हैं। लेकिन कमाने के बाद उन रास्तों पर ध्यान नहीं है सरकारों का, क्यों? अब इस पर जरा सा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि देखिए इन इलाकों से जीएसटी संग्रह होता है और साथ में जो हाउस टैक्स है वो भी तगड़ा मिलता है। तो सरकार यहाँ के लिए क्या खर्च करती है, मेरे पूरे वीडियो में हमने जो दिखाना चाहा उसका मेरा कहने का यही जो मूड कि सरकार जिससे लेती है उसको नहीं देती, और सिर्फ देने का पैमाना आजकल वोट बनता जा रहा है। ये जहाँ वोट है वहीं पर लोगों की निगाहें हैं। भले ही आप कितना कमा के दीजिए, मध्यम वर्ग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यही हमने कहा था वीडियो में अपने, क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, वो व्यापारी वहाँ रहते नहीं हैं, और रहते भी हैं जहाँ रहते भी हैं तो वहाँ उनके पास उतना वोट नहीं है। तो आजकल क्या वोट के तर्ज पर ही हर चीज़ को देखा जाएगा? क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि आप देखेंगे तो इस देश में अभी तो वो लाइन दूसरी हो जाएगी, जाति जनगणना से लेकर के आरक्षण से लेकर के हर मुद्दों पर डेली देश के अंदर कोई ना कोई बहस छिड़ी हुई है, और बहस वही छिड़ी हुई है जहाँ पर वोट है। जिसके पास कम वोट है उसकी कोई पूछ नहीं है। अगर आपके पास वोट नहीं है तो शायद आपकी देश में कोई इज्जत नहीं है। इज्जत उसी की है जिसके पास वोट है, और उसी वोट के चक्कर में ये जो मध्यम वर्ग है इससे टैक्स वसूल करके, और इन्हीं वोटों के ऊपर, मैं वोटों के ऊपर ही कह दूंगा क्योंकि ये जो लोग हैं इनके पास वोट हैं और उन्हीं पे सरकार वहाँ पे खर्च कर रही है, यहाँ से ले रही है और वहाँ पर दे रही है।
क्योंकि उसको मालूम है कि ये लोग ही जिताएंगे, हमें एमपी एमएलए और हमारी सरकारें बनवाएंगे। व्यापारी हमारी सरकार नहीं बनवा सकते, तो उनको व्यापारियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर कहीं ध्यान देना है तो सिर्फ अपने वोट के ऊपर ध्यान देना है, उन बड़े समूहों के ऊपर ध्यान देना है जिनके पास बड़े वोट हैं। और ख़ास तौर से जो मेरा दर्द था इस बात को लेकर के था, केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, इन सभी का रवैया सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना और वोट पाना, उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं को अभी फ्री कल्चर के हिसाब से दिया जाए। आप देखेंगे हर प्रदेश कोई ओपीएस का वादा कर रहा है सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए, तो कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि बस में फ्री आओ जाओ, तो महिलाओं के लिए 1500, 2000, 3000 ले लो। यानी जितनी योजनाएं हैं इन सब गरीबों में पैसा बांटा जा रहा है। और गरीबों में क्या बांटा जा रहा है, हमने कह दिया कि वोटों में बांटा जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये वोट के बदले नोट वाली बात है। अगर घुमा के देखा जाए तो वोट के बदले नोट है, उसको दूसरे तरीके से है। हालांकि ये गारंटी नहीं है इसमें कि नहीं वो जिसको नोट देंगे वो उनको वोट देगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र से लेकर के एमपी तक कई जगह और कर्नाटक में, तेलंगाना में, हर जगह जो भी सरकारें हैं, मैं किसी सरकार खास को नहीं बता रहा हूँ, जितनी भी राज्यों में सरकार है सब कहीं ना कहीं महिलाओं में इसके लिए पैसा बांट रहे हैं ताकि उनको वोट मिले और आगे उनकी सरकार बन जाए। और जो व्यापारी वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये कुछ करवा नहीं सकते, ये वोट नहीं दे सकते, ये हमारी सरकार नहीं बनवा सकते। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।